शिक्षा चैनल से। आइए हम लोग अपने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को हम पहले देख चुके हैं। अब इस समय पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को देख रहे हैं। यहाँ पर ए और डी आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस सार्वंतर आपको गिवन है, और इससे हमें आगे के जो 4 इसकी टर्म्स है, 4 पद है, उसको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये है A1 हमारा ए होता है, अर्थात पहला ही पद हमारा 10 निकल गया, तो ये पहला इसका आंसर आ गया। अब हम A2 को निकालते हैं, तो A2 बराबर हो गया A1 और प्लस में D और जोड़ दो। तो A1 कितना आपके पास 10 है, और 10 में और 10 जोड़ दीजिए क्योंकि D आपके पास कितना है, तो 20 आ गया। ऐसे फिर A3 अगर आपको निकालना है तो A2 और प्लस में D को जोड़ दीजिए। तो A2 कितना है, 20 है, और प्लस में 10 इक्वल टू कितना हो गया, 30। तो ऐसे ही जो है A4 यदि आपको निकालना है तो A3 और प्लस में D कर दीजिए, तो 30 प्लस में 10 इक्वल टू 40। ये पहले का आंसर हो गया। ऐसे दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया A1 इक्वल टू A होता है, तो कितना हो गया, माइनस का 2। तो A2 कैसे, A2 कितना होगा, तो A1 प्लस में D होगा। तो A1 कितना है, A1 आपके पास माइनस का 2 है, और D कितना है, 0, तो ये भी माइनस का 2 हो गया। A3 की यदि हम बात करते हैं तो A3 इक्वल टू होगा A2 प्लस में D। A2 कितना है हमारे पास, A2 हमने निकाला माइनस का 2 और प्लस का D कितना है, D हमारे पास फिर से 0 है, D हमारे पास फिर से 0 है, तो इसका मतलब -2 आ गया। A4 हमारे पास कितना है, तो A3 प्लस में D। तो A3 कितना है हमारे पास, A3 माइनस का 2 आया, और D फिर से 0 है, इसका मतलब इसके सभी आंसर -2 आ गए। ऐसे फिर A1 इक्वल टू A होगा, तो इसका मतलब 4 हो गया आपके पास। A2 इक्वल टू हो गया आपके पास A1 प्लस में D। तो A1 आपके पास कितना है, तो A1 आपके पास 4 है, और प्लस का माइनस का 3, तो आपके पास 4 हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 3 इक्वल टू 1 आ गया। और इसी प्रकार से A3 आपके पास हो गया, A2 प्लस में D हो गया। तो A2 कितना है, 1 है, और प्लस में D आपके पास D कितना है, माइनस का 3 है फिर से। तो देखिए 1 हो गया, और प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। यहाँ पर इस जगह पर संख्या आपके पास बड़ी हो गई है। तो इस जगह पर A4 की यदि हम बात करते हैं तो A3 प्लस में D हो गया। तो A3 हमारे पास कितना, माइनस का 2 है, और प्लस में D हमारे पास कितना है, माइनस का 3 है। तो माइनस के 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, माइनस के 3 इक्वल टू माइनस का 5। ऐसे यहाँ पर हम फिर से A1 की बात करते हैं, तो A1 इक्वल टू A होता है, जिसका मतलब माइनस का 1 आंसर हो गया। और इधर की साइड में हम A2 की बात करते हैं, तो A2 इक्वल टू होता है A1 प्लस में D होता है। तो A2 हमारे पास कितना है, A2 माइनस का 1 है, और प्लस में D हमारे पास कितना 1/2 है, तो इसके नीचे 1 होता है, तो एलसीएम ले लीजिए, 2 आ गया। 1 को 2 से करोगे 2 बार जाएगा, 2 को 1 से करोगे तो माइनस का 2 हो गया, और 2 से 2 करो 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो माइनस के 2 में से 1 चले जाएंगे, तो माइनस का 1/2 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से A3 की हम बात करते हैं, तो A3 बराबर हो गया A2 प्लस में D। तो A2 कितना हो गया, A2 हमारे पास हो गया माइनस का 1/2, और D हमारे पास कितना हो गया, D हो गया हमारे पास 1/2। तो दोनों कैंसिल हो गए, तो 0 हो गया। A4 की हम बात करते हैं, तो A4 इक्वल टू हो गया A3 प्लस में D। तो देखिए A3 कितना है हमारे पास, A3 हमारे पास है 0, और प्लस में D कितना है 1/2, तो इसका मतलब इसका आंसर 1/2 आ गया। ऐसे फिर इधर की साइड में हम इसका मान निकालते हैं, तो A1 इक्वल टू A हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस का 1.25। और इसके बाद A2 की यदि बात करते हैं, तो A2 प्लस में D हो गया, A2 कितना हमारे पास आया 1.25, और प्लस में D कितना है हमारे पास, माइनस का 0.25 है। तो इसके बाद दोनों जुड़ गए, माइनस के हो गए, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। तो इसके बाद माइनस की होगी, इसको जोड़ दोगे तो 25 50 होते हैं, तो 1.50 हो गया। इसके बाद हम A3 की बात करते हैं, तो A3 हो गया A2 प्लस में D हो गया। तो A2 हमारे पास कितना, माइनस का 1.50 है, और उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस का कितना है 0.25 D है। हमारे पास हो गया, माइनस की दोनों संख्या हो गई, तो माइनस का 1.50 और 25 75 हो गए, तो 75 हो गए। इसी प्रकार से A4 की हम बात करते हैं, तो हमारे पास हो गया A3 प्लस में D हो गया। A3 हमारे पास है माइनस का 1/1.75, और प्लस में D हमारे पास है 0.25 इक्वल टू हो गया माइनस का पूरे के पूरे 25 और 25 75 और 25 कितने हो गए, 100 हो गए, 2 बन गए, तो इसका मतलब 2.0 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का धन्यवाद।